सुप्रभात। इससे पूर्व हमने ओमा एक अखंड अखंड रघुराई नर गति भगत कृपाल दिखाई, यहाँ तक हमने अध्ययन कर लिया था। अब हम इसके आगे देखते हैं। सोरठा छंद है, 2 लाइन सोरठा की पंक्तियां हैं। परपु प्रलाप सुनिकान विकल भय बानर नीकर, आई गई हनुमान जिमि करुणा में वीर रस। हर्षि राम बिटई हनुमाना, अति कर्तज्ञ प्रभु परम सुजाना। तुरत वेद तब किने उपाहि, उठी बैठे लक्ष्मण हर्षाही। हरदई लाई प्रभु बेटे भ्राता, हर्षे सकल भालु कपि भ्राता। कपि पुनि वेद ता पहुँचाया, जय विधि तभी लाई तभी ताई लई आवा। ये वृत्तांत दशानन सुनो, अति विषाद पुनि पुनि सिर धनु। व्याकुल कुंभकर्ण पई आवा, विधि जतन करी ताई जगा। यहां तक करेंगे हम आज का अध्ययन। देखिए यहां पर प्रथम जो 2 पंक्तियां है वो सोरठा की, सोरठा चंद का नाम है। बाकी ये सारी पंक्तियां जो है वो आपको चौपाई की है। देखिए चौपाई में तो आपको मालूम है 16 मात्रा होती है। दोहा का उल्टा जो होता है वो सोरठा चंद होता है। सोरठा में पहले 11 मात्रा फिर 13 होती है, यानी कुल 24 मात्राएं होती है। आपको मालूम है कि दोहा में पहले 13 फिर 11 होती है, इसमें भी 24 होती है। लेकिन इसमें पहले 11 होती है फिर 13 होती है, कुल 24 मात्राएं होती हैं। राम नाम की लूट सके तो लूट, अंतकाल पछताएगा प्राण जाएगा छूट। अब राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। देखिए मैंने आपको समझाया था बेटा कि देखिए राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, ये दोहा चल बताया था मैंने। क्योंकि इसमें यहाँ 13 मात्रा होती है फिर 11 होती है, कुछ 24 मात्राएं होती है। अब इसका उल्टा कर देता हूं, लूट सके तो लूट। देखिए लूट सके तो लूट, राम नाम की लूट, राम नाम की लूट है। अब क्या होगी, पहले 11 होगी फिर 13 होगी, ये हो गया सोरठा। तो दोहा का उल्टा जो चंद होता है वो सोरठा चंद होता है। ये भी मात्रिक चंद ही है। ये भी कौन सा चंद है बेटा, मात्रिक चंद है। तो अब हम इसको देखते हैं। सबसे पहले हम इन 2 पंक्तियों को देखते हैं। प्रभु, प्रभु यानी श्री राम, प्रभु यानी श्री राम, प्रभु यानी श्री राम के प्रलाप, प्रलाप किसको बोलते हैं, रोते हुए वचन बोलना, तर्कहीन वचन जिनका कोई आधार नहीं है, तर्कहीन वचन, रोते हुए तर्कहीन वचन बोलना। सुनिए यानी सुनकर, प्रभु श्री राम के रोते हुए तर्कहीन वचन सुनकर, कान यानी कान, विकल यानी व्याकुल, भय यानी हुए, बानर यानी बंदर, निकट समूह। प्रभु श्री राम ने देखा कि प्रातःकाल होने वाला है, अभी तक हनुमान जी आए नहीं हैं, और प्रभु श्री राम जो हैं रोते हुए बोलने लगते हैं, तर्कहीन वचन बोलते हैं। ये वचन सुनकर बंदरों का समूह जो है वो भी व्याकुल हो गया, वो भी क्या हो गया, दुखी हो गया। आई गई, आ गए, जितने में आसमान में दिखाई दिए आ गए। कौन आए, हनुमान जी आए। जितने में आसमान में हनुमान जी दिखाई दिए, जिमी जैसे करुण रस में, जैसे करुण रस में मैं वीर रस का संचार हो गया। अर्थात अभी तक लोग करुणा में दुखी थे बंदर, अब उनमें वीर रस आ गया, नया जोश आ गया कि देखो देखो आसमान से कौन आ रहे, हनुमान जी आ रहे हैं, संजीवनी जड़ी बूटी लेकर आ रहे हैं। अब तक तो मानव दुखी हो रहे थे, अब सब में क्या आ गई, नया जोश आ गया। तो वीर रस में करुण रस का संचार हो गया। हम इन 2 पंक्तियों को समझते हैं। पहले देखिए,
प्रभु प्रलाप सुने कान विकल भय मानर नेकर, आई गई हनुमान जिमी करुणा में वीरस। जिमी आ गया है, जिमी आते ही उत्प्रेक्षा अलंकार, ये उत्प्रेक्षा अलंकार है। अब देखिए बेटा, प्रभु प्रलाप इन दोनों में उपरास बनता है, एक बात। दूसरी बात, भाषा कौन सी है बेटा, इसमें अवधि भाषा है। इन दो पंक्तियों में चंद कौन सा है बेटा, सोठा चंद है। अवधि भाषा, सोठा चंद, मिश्रित शब्दावली। देखिए बेटा, इन दो पंक्तियों में राम की व्याकुलता, फिर लक्ष्मण के स्वस्थ होने की कामना और कुंभकर्ण के जागने की। देखिए, हम इसमें यहां वर्णन करेंगे तो राम की व्याकुलता का, एक लक्ष्मण के स्वस्थ होने का और एक कुंभकर्ण के जगने का। ये तीन चीजें इसमें आई हैं। तो पहली पंक्ति में प्रभु श्री राम की व्याकुलता को देखकर बंदर भी दुखी होते हैं, उसके बारे में। और इन दो पंक्तियों में अवधि भाषा छोटा चंद है। रस कौन सा है, करुण रस के साथ वीर रस, करुण के साथ वीर रस। ये आपको ध्यान रखना है। एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछ ले, करुण के साथ वीर रस का संचार किस पंक्ति में हुआ है। जिमी करुणा में वीर रस, पहली पंक्ति ये दे दी, दूसरी कोई और दे दी, तीसरी कोई और दे दी, तो आपको लिखना है जिमी करुणा में वीर रस। यानी कि दूसरा प्रश्न आप जब पूछे, कौन प्रलाप कर रहा था, प्रभु श्री राम। कौन दुखी हो रहे थे, बंदरों का समूह। जब बंदरों का समूह और राम जी तर्कहीन वचन कर रहे थे, तब आसमान में कौन दिखाई दिए, हनुमान जी दिखाई दिए। इस दोनों की भाषा कौन सी है, अवधि भाषा। इन दो पंक्तियों में चंद कौन सा है, छोटा चंद है। इन दो पंक्तियों के कवि कौन है, तुलसीदास जी हैं। ये दो पंक्तियां कहां से ली गई हैं, रामचरितमानस से ली गई है। रामचरितमानस के कौन से कांड से ली गई है, लंका कांड से ली गई है। इस तरह के प्रश्न ऑब्जेक्टिव बन सकते बेटा। देखिए, प्रभु प्रलाप सुनी कान विकल भई वानर नीकर। प्रभु श्री राम का प्रलाप सुनकर, तर्कहीन वचन सुनकर कान विकल भय वानर नीकर, यानी बंदरों का समूह जो है व्याकुल हो गया। आई गई हनुमान, जितने में आसमान में हनुमान जी दिखाई दिए। जिमी करुणा में वीर रस, जैसे करुण रस में वीर रस का संचार हो गया लोगों, यानी कि बंदरों में, भालुओं में नया जोश आ गया। अब अपन आगे देखते हैं। यहां तक हर्षि राम बिटे हनुमाना, अति कर्तज्ञ परम सुजाना। तुरत वेद तब किन्हीं उपाय, उठी बैठे लक्ष्मण हर्षाई। हृदय लाई प्रभु भेटी भ्राता, हर्ष सकल भालु कपि भ्राता। कपि पुनि वेद तान पहुंचाया, जय विधि तबे लताई लई आवा। ये वृत्तांत दशान सुनो, अति विषाद पुनि पुनि सिर धनु। व्याकुल कुंभकर्ण भई आवा, विविध जतन करी ताई जवाब। अब अपन आगे देखते हैं इसको। देखिए, हर्षि खुश हुए, कौन हुए, राम। भेटो, भेंट की, गले लगाया, किसको लगाया, हनुमान जी। श्री राम जी खुश हुए, हनुमान जी को गले लगाया। अति, अत्यधिक, कर्तज्ञ, कर्तज्ञ यानी कि कृतज्ञ। प्रभु श्री राम परम सुजाना। देखिए, परम सुजाना मीन्स समझदार व्यक्ति की तरह, एक परम सुजाना, अच्छे समझदार व्यक्ति की तरह प्रभु श्री राम ने अपने आप को हनुमान जी का कर्तज्ञ माना। अपने आप को कर्तज्ञ माना कि आपने मेरा ये कार्य किया है, आपका जीवन पर मैं कर्तज्ञ रहूंगा। एक समझदार व्यक्ति की भांति प्रभु श्री राम ने अपने आप को हनुमान जी का कर्तज्ञ माना। तुरंत वेद, सुसेन नाम का वेद, यानी कि सुसेन नाम का जो डॉक्टर जिसको बोलते हैं, वैद्य बोलते हैं, वही है जिसको हनुमान जी लंका से उठाकर लाए थे।
और उसी ने कहा था कि संजीवनी जड़ी बूटी को समय पर आ जाती है तो उपचार हो सकता है। तो सुसेन नाम के वैद्य ने तब कीने यानी किया, उपाय ने उपाय उपचार किया, उपाय उपचार। तब सुसेन नाम के वैद्य ने उपचार किया। उठी उठे, बैठे बैठे, लक्ष्मण जी उठे बैठे, हर्षाई खुश हुए। लक्ष्मण जी, सुसेन नाम के वैद्य ने उपचार किया, लक्ष्मण जी उठे बैठे और खुश हुए। हृदय लाई, हृदय से लगाया, हृदय से लगाया। प्रभु और श्री राम ने भेंट की, भ्राता ने भाई से, अपने भाई को गले से लगाया, उनसे भेंट की, उनसे बातचीत की प्रभु श्री राम ने। हर्षे, ये दृश्य देखकर हर्षे ने खुश हुए। सकल यानी समस्त, भालू यानी भालू, कपि यानी बंदर, भ्राता यानी समूह, भालू और बंदरों का समूह ये दृश्य देखकर क्या हो गया? खुश हो गया। कपि, कपि यानी हनुमान जी, कपि यानी हनुमान जी, पुण्य यानी पुनः, वापस। वेद यानी वेद्य, सुसेन नाम के वेद्य को का यानी वहां यानी लंका, लंका के अंदर पहुंचा यानी पहुंचाया। तब हनुमान जी ने सुसेन नाम के वेद्य को लंका पहुंचाया। जेई विधि, जिस विधि से, जेई विधि, जिस विधि से लेकर आए थे कुटिया सहित, उसी विधि से वापस पहुंचाया। जेई विधि, जिस विधि से, तब ही देखिए इसमें लाइन जो आई है तब ही यानी पहले, पहले की तरह, पहले की तरह। ताई यानी उसे, देखिए ताई, ताई यानी उसे या जहां, या जहां। लई आवा, लेकर आए थे, यानी जिस विधि से सुसेन नाम के वैद्य को लेकर आए थे उसी विधि से उसको वापस कुटिया से पहुंचा दिया। ये वृत्तांत, वृत्तांत यानी वर्णन, दशानन यानी रावण ने, सुनो यानी सुना। जब ये वृत्तांत की घटनाक्रम रावण ने सुना, अति यानी अत्यधिक, विषाद दुखी, अत्यधिक दुखी हुआ, पुनः पुनी, बार बार। सिर धुनो, सिर पटकने लगा, सिर पटकने लगा या पछताने लगा। जब ये वृत्तांत रावण ने सुना तो वो अत्यंत दुखी हुआ और बार बार अपना सिर पटकने लगा या सिर पीटने लगा। व्याकुल, दुखी होकर, व्याकुल यानी दुखी होकर, कुंभकर्ण के पास, अपने भाई के पास, पाई यानी पास, आवा यानी आया, दुखी होकर वो अपने भाई के पास आया। विविध यानी अनेक, जतन यानी उपाय, करी यानी करके, ताई यानी उसे, जगावा यानी जगाया, और अनेक उपाय करके उसने अपने भाई को जगाया। यहां तक अध्ययन करेंगे अपन आज। देखिए बेटा, हर्षी राम बेटे, इसमें चौपाई चंद है। अब मैं लिख दिया ऊपर चौपाई, ये ऊपर छोटा था। हर्षी राम बेटे हनुमाना, प्रभु श्री राम खुश हुए। राम ने हनुमान जी से भेंट की। अति कर्तव्य प्रभु परम सुजाना, प्रभु श्री राम एक अच्छे समझदार व्यक्ति के भांति हनुमान जी के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट की कि हे हनुमान जी, मैं आपका कृतज्ञ रहूंगा, आपका ऋणी रहूंगा कि आपने इतना अच्छा काम किया है। तुरंत वेद तब किने उपाय, तब सुसेन नाम के वैद्य ने उपचार किया। उठी बैठे, उठे बैठे, लक्ष्मण हर्षाई, लक्ष्मण खुश हुए। लक्ष्मण जी उठे बैठे खुश हो गए जब सुसेन नाम के वैद्य ने उपचार किया। हृदय लाई, प्रभु भेटे भ्राता, प्रभु श्री राम ने लक्ष्मण को हृदय से लगाया। भेटे भ्राता और भाई से भेंट की। हर्ष से सकल भालू कपि भ्राता, ये दृश्य देखकर समस्त भालू और बंदरों का समूह खुश हो गया। कपि पुनि वेद,
ता पहुंचावा, हनुमान जी ने सुसेन नाम के वैद्य को पहुंचाया जहां से उसको लेकर आए थे। जय विधि तपताई लई आवा, जिस विधि से लेकर आए थे उसी विधि से सुसेन नाम के वैद्य को लंका पहुंचाया। ये वृत्तांत दशानन सुनो। जब ये घटनाक्रम रावण ने सुना, ये वृत्तांत वर्णन सुना, अति विषाद, तो अत्यधिक दुखी हुआ। कौन दुखी हुआ? रावण। पुनि पुनि सिर धुनो, और बार बार अपना सिर पटकने लगा, सिर पीटने लगा, दुखी होने लगा। व्याकुल कुंभकर्ण पे आवा, और दुखी होकर अपने भाई कुंभकर्ण के पास आया। विविध जतन करी ताई जगावा, और अनेक उपाय करके उसे जगाया। अब आगे का घटनाक्रम जो भी है हम अगले वीडियो में देखेंगे इसको। इससे संबंधित जो प्रश्न बन सकते हैं मैं अभी बता देता हूं आपको। देखिए, पूछा जाए इन पंक्तियों में, यहां से यहां तक की पंक्तियों में चौपाई छंद है, ये ध्यान रखना। 16 मात्रा होती है। अवधि भाषा है। भाषा कौन सी है? अवधि भाषा है। शब्दावली कैसी है? निश्चित शब्दावली है। एक दृश्य बिंब है। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है इसमें। और पुनि पुनि में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। पुनि पुनि में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। जहां एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आता है लेकिन अर्थ एक ही होता है, वह पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। अनुप्रास का आप पहचान होंगे आराम से। देखिए, चलो मैं फिर बता देता हूं आपको एक दो अनुप्रास अलंकार के। अगर कोई लाइन, तबई ताई अनुप्रास अलंकार है। त गण की आवर्ती अनुप्रास अलंकार है, ये आपको ध्यान रखना है। और सिर धुलना, देखिए सिर धुलना ये मुहावरा है, ये मुहावरा है। भाषा कौन सी है? अवधि, ये ध्यान रखना। अब जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनते हैं वो देख लेते हैं अपन। राम की भेंट किससे हुई थी? तो राम ने किससे भेंट की थी? हनुमान जी से की थी। सबसे पहली पंक्ति में ही आया है कि खुश होकर राम जी ने किससे भेंट की थी? हनुमान जी से भेंट की थी। सारे भालू बंदर क्यों हर्षित हुए थे? सारे, देखिए ये देखो, हर्षे सकल भालू कपि भ्राता, सभी बंदर भालू क्यों खुश हुए थे? क्योंकि लक्ष्मण की मूर्छा टूट गई थी। ये आंसर होगा। विभिन्न उपाय करके किसको जगाया गया? कुंभकर्ण को जगाया गया। सिर धुनना क्या है? मुहावरा है, ये आपको ध्यान रखना। भाषा कौन सी है? अवधि है। चंद कौन सा है? इसमें चौपाई है। यह भाषा सहज व सरल खड़ी बोली अवधि भाषा है। कौन सी भाषा है? अवधि। सहज सरल अवधि भाषा का प्रयोग है। निश्चित शब्दावली है। और भी जो प्रश्न बनते हैं, कपि पुनि वेदता पहुंचाया, यहाँ कपि से क्या तात्पर्य है? हनुमान जी से, क्योंकि हनुमान जी ने सुसेन नाम के विद्य को वापस पहुंचाया था। अब प्रश्न और बन सकता है, ये वृत्तांत दशानन सुनो। दशानन से क्या तात्पर्य है? रावण से तात्पर्य है, ये आपको ध्यान रखना है। अति विषाद पुनि पुनि सिर धुनो, सिर कौन पटकने लगा? रावण। सिर कौन पीटने लगा? रावण। इस तरह के प्रश्न एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप के बन सकते हैं। आज हम यही तक अध्ययन करेंगे। आगे जो हम पढ़ेंगे, जागा निशिचर देखू कैसा, मानू कालू दे धरी वैसा, कुंभकर्ण बूझा को भाई खाए तो मुकरे सुखाई, ये हम इसका अध्ययन हम कल करेंगे। धन्यवाद।